अति महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने प्रस्तुत है। मीटिंग मोदी ने अपना शातिर खेल खेला और अमित शाह को बचाने की पूरी पहल की। अब अमित शाह के का त्याग पत्र की बजाय विभाग बदलने का निर्णय हुआ। अब देश में पूरा आंदोलन होगा। अब मीटिंग में मोदी को भी त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। अब उनके खिलाफ भी पूरा देश भर में आंदोलन चलेगा। अब 20 तारीख को मोहन भागवत का न्यूयॉर्क में उद्बोधन है। देखते वो क्या उद्बोधन देते हैं। और मोहन भागवत का न्यूयॉर्क में विरोध बहुत हो रहा। वहाँ के मेयर ने तो स्पष्ट कह दिया कि ये है ना, हमारे देश के लायक नहीं है। ये अमेरिका के जो सेक्युलरिज्म है और जो यहाँ की प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके भी खिलाफ है। अब यहाँ पर कुछ अमेरिकन लोगों ने बताया कि हमने तो संघ को बहुत मोटा माल दिया, उसका भी हिसाब यहाँ पर मोहन भागवत जी को आकर देना होगा। और अब मुझे तो ऐसा लगने लगा कि मोहन भागवत अमेरिका अपनी विदेश यात्रा से आने के बाद त्याग पत्र दे देंगे और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। अब किसे करते हैं ये अब शोध का विषय है। अब यदि डॉक्टर मोहन भागवत ने त्याग पत्र दिया तो मोदी को भी त्याग पत्र देना अनिवार्य होगा। और यदि नहीं दिया ना तो भाजपा की ओर फजीयत होगी। अब भाजपा के लगभग 35 सांसद और बगावत पे उतर आए हैं। जो गडकरी जी के समर्थक हैं वे भाजपा को सपोर्ट नहीं देंगे और ना करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आता है विशेष संसद के विशेष सत्र का। भैया संसद का विशेष सत्र आप क्यों बुला रहे हो? परिसीमन के लिए ना, और महिला विधेयक के लिए। अरे महिला विधेयक तो 2023 में ही पारित हो चुका है और भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी किया, तो फिर उसके दूसरी बार बिल की क्या जरूरत? और अब परिसीमन का जो बिल है ना वो अभी उचित नहीं लगता। सबसे पहले जनगणना होना चाहिए। जनगणना पूरी सही तरीके से कंप्लीट होने के बाद परिसीमन की बात की जाएगी। जातिगत किस तरह से क्या होगा। अभी आरक्षण का जो विरोध कर रहा है ना, आरक्षण हटाओ आरक्षण हटाओ, ये भाजपा सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। अब मजबूरी में उनको कहना पड़ा कि कोई ताकत नहीं जो आरक्षण को हटा सकती है। तो अब ये आंदोलन आप खुद ही चलवाओ और खुद ही उस आंदोलन का खंडन भी करो, उस बात का भी खंडन करो। तो ये दोहरी और दोगली नीति अब नहीं चलेगी। ना मोदी सरकार का पतन है ना साफ नजर आ रहा है। और वास्तव में हकीकत तो ये है कि लोकसभा में ये मीटिंग मोदी जी की सरकार है ना अल्पमत में है। उनको पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। जनता भी नकार रही है, सब कुछ नकार रही है, किंतु वो इतने बेशर्म है कि जो जनता धिक्कार रही है ना उस धिक्कार को भी अपना मान सम्मान समझ रही है, गौरव समझ रही है। अब जनता तो जनता है, वो कभी झूठ बोलती नहीं है और अपना सही निर्णय देती है। तो अब ये मीटिंग मोदी जी की है ना राजनीतिक यात्रा का अंतिम संस्कार होना तय है। और हो सकता है कि सितंबर माह में उनकी राजनीतिक यात्रा का अंतिम संस्कार हो जाए। और मोदी ने जैसे ही पद छोड़ा तो गैंग सहित है ना पूरी बारात के साथ तिहाड़ में नजर आएंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। वो तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए और जेल से बचने के लिए सारे नाटक कर रहे हैं। मतलब ये जनता को भी सब समझ में आ गई है। अब पूरे देश भर में इनका विरोध हो रहा है। अब राष्ट्रपति जी को चाहिए
कि वे कठोर से कठोर कदम उठाए, अपना राज धर्म, जन धर्म, राष्ट्र धर्म सब निभाए, उनको निभाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी है ना, खुलेआम सारा राज खोल रही है, और जो इस नाजी सरकार ने जितने भी पाप किए हैं ना, उन पापों का भंडाफोड़ हो रहा है। अब जो भी क्या है, अब ये तो है ना, होगा। अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी आंदोलन होना ही है, और वही भी अब संकट में। अब वे पलटी मार रहे हैं, परंतु पलटी मारने से क्या होगा? जो आपने पुराने कांड कर दिए है ना, वो तो छुप नहीं सकते। खैर, जो भी हो, जैसा भी हो, ये आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज जो अभी ताज़ा घटनाक्रम के हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना सा ही तो था।